तो देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग अब एक अलग मोड़ पर जा चुकी है और इसकी सबसे बड़ी कीमत इस वक्त चुकानी पड़ी है सऊदी अरब को। खबर आ रही है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, जिसे सरकारी रिफाइनरी भी कहा जाता है, अरामको, उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी जो रिफाइनरी है वहां पर आग लग चुकी है, धुआं उठ रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, बहुत भयंकर आग लगी है। ये दूर से रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि जो जहां पर ये आग लगी है वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी है, कहा जा रहा है वहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है। और अपने आप में बहुत दिलचस्प एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई इस कदर चेंज हो रही है हर पल, मतलब कह सकते हैं आपकी। और लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि ये दावा किया जा रहा है, ऐसा मीडिया आउटलेट जो ईरानी है उनकी तरफ से, कि ये हमला किसी और ने नहीं, ईरान ने नहीं, बल्कि यमन से हुआ है और ये हमला हुतियों ने किया है। तो इमरान जी, आखिरकार जिस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि जब मैदान में यमन से अगर वो घुसते हैं तो कहीं ना कहीं हानि सबसे पहले सऊदी अरब को होगी, और वही चीज अब नजर आने लगी है। जी, ये सऊदी अरब के रास तनूरा रिफाइनरी है जो अरामको की कही जा रही है, ऐसा ईरानी मीडिया दावा कर रहा है। और इस पर जबरदस्त हमला हुआ है। यमन में ईरान के हिमायती जो अंसारुल्लाह या हूती हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि जब भी ईरान पर किसी भी तरह की दिक्कत आएगी, खतरा आएगा, हम उसके लिए खड़े रहेंगे और जो भी ईरान के खिलाफ होगा, जहां से गद्दारी होगी, उसको मारेंगे। और हूतियों यानी अंसारुल्लाह और सऊदी की बहुत पुरानी दुश्मनी है। इस दुश्मनी को ईरान ने ही 2015 में बैठकर जैसे तरह से सॉल्व करवाया था। उस वक्त भी अरामको की, इसी अरामको जो है सऊदी रॉयल फैमिली के स्वामित्व वाली सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसमें अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी, अमेरिकन रिसोर्सेज वहां पर लगे हुए थे। तो एक तरह से अमेरिका और सऊदी दोनों मिलकर इसको चलाते हैं और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो तेल का है इसके थ्रू जाता है। ये बहुत बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है और इसके सऊदी में अलग अलग कई रिफाइनरियां हैं। ऐसे में जिस रास तनूरा रिफाइनरी को मारा है, उसमें आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, जो ईरानी मीडिया के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक तो भारी नुकसान हुआ है। हूतियों के, अंसारुल्लाह के ड्रोन वहां पर गिरे हैं। हूतियों की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ईरान की मानी जाती है और वो बेधड़क मारते हैं। तो इस वक्त हमने जो तस्वीरें कुछ और भी आ रही है वो भी हम फुल स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के इंतकाल के बाद, जैसा कि ईरान कह रहा है कि उनकी शहादत हुई है, उनकी शहादत के बाद बड़े पैमाने पर सना में अंसारुल्लाह के लोग जुटे हैं और उन्होंने एक सुर में, उनके लीडर जो हैं अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ईरान के साथ हैं और वो मारना शुरू कर रहे हैं और वो खित्ते के अरब देशों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर गद्दारी हो रही है, अगर कहीं से अमेरिका को सपोर्ट किया जा रहा है, बेसिस दिए जा रहे हैं, तो वो ये अरब देश ही हैं। तो एक तरफ ईरान भी मार रहा है अरब देशों पर और अब हूती भी मार रहे हैं और बेतहाशा मारेंगे। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी मारना शुरू किया है, जिसका जवाब इजराइल दे रहा है। इजराइल के बगल में लेबनान है, लेबनान से हिजबुल्लाह भी मार रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो हूतियों ने हमला किया है, यानी अब ईरान के जो प्रॉक्सी, जिन्हें रेजिस्टेंस कहा जाता है, वो अब एक्टिव पूरी तरह से हो गए हैं और उनके तरफ से युद्ध बहुत भारी पड़ेगा, खासतौर से मिडिल ईस्ट के अरब देशों को भी और वहां पर अमेरिका के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, उनको भी। देखिए, अरामको को आप हल्के में मत लीजिए क्योंकि इसकी कैपेसिटी बताई जाती है 5 से 6 लाख बैरल प्रतिदिन यहां से जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट जो ज्यादातर होता है वो अमेरिका जैसे देशों को ही किया जाता है। ऐसे में सऊदी के लिए कहीं ना कहीं इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, या फिर कहें कि जो उनका किंगडम है, या फिर जो वहां के जो प्रिंस सलमान हैं, उनके लिए भी बहुत अहम हो जाता है अगर अरामको जैसी कंपनी को हानि पहुंचती है। अगर ईरानी मीडिया का ये दावा सही है तो हम मान सकते हैं कि सऊदी की कमजोर नस बुरी तरह दबा दिया है। एक तो होर्मुज है और एक है इनकी तेल रिफाइनरी। होर्मुज जहां से समुद्री रास्ते से तेल गुजरता है उसको बंद कर दिया है और अब मार रहे हैं इनकी रिफाइनरी। आप ये मानकर चलिए कि ईरान इस जंग को और उनके हिमायती जितने भी संगठन है, अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह और दूसरे भी इराक में मौजूद तमाम संगठन जो हैं, इसको बहुत लंबा ले जाएंगे। ये बात हमारे एक्सपर्ट, डिफेंस के एक्सपर्ट, हम अब शुरू से अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं उनके हवाले से कि ईरान तो इनको ला रहा था जंग में और इन्होंने जिस तरह से पहला अटैक किया है और जिस तरह से उनकी सुप्रीम लीडर को खत्म किया है, ये जंग वो लंबा खींचेगा। अभी इनकी कोशिश है कि
कि निकल जाए, लेकिन ईरान इस पर बहुत बहुत और उनके जो हिमायती संगठन है वो इसको नहीं छोड़ेंगे और ये इस तरह से परेशान करते रहेंगे। अब इस तरह से उनके एसेट्स पर मारेंगे, उनके जो अहम ठिकाने हैं वो उसको नेस्तो नाबूद करेंगे, तो वो इनको 10-20 साल पीछे ले जाएंगे। तो हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी लेकर जाएंगे। अब इस मोड में है और इनके पूरा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है इसी मोड में है। कफन बांध लिया है सर पर, अब तुम मारेंगे, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस नुकसान झेलेंगे। हमले उन पर वो भी करेंगे, निश्चित तौर पर ईरान, हिजबुल्लाह, हूती सबको नुकसान पहुंचाएंगे। यानी यमन, लेबनान सब तरफ मिसाइलें जा रही हैं, लेकिन उधर से जो अटैक होगा, जो हो रहा है, वो बहुत ज्यादा नुकसानकुन होगा, तबाहकुन होगा। सऊदी एक तरीके से आप कहेंगे डेवलप्ड कंट्री के रूप में उसे देखा जाता है, लेकिन सबसे जो ज्यादा रीढ़ की हड्डी अगर आप कहेंगे तो वो उनकी रिफाइनरीज हैं, उनके तेल के वो कारखाने हैं जिनके सहारे उनकी पूरी जीडीपी अर्थव्यवस्था चलती है, आप समझ लो। हालांकि वो उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी दूसरे तरीकों पे, क्योंकि उन्हें पहले से इस बात का डर था, अनुमान था। हूती बार बार कहते रहे, वो तो खुद चाहते थे कि आप किसी तरीके से हमें प्रोवोक करो। आप पिछले साल के भी आंकड़े देखें तो हूतियों ने बार बार ये कहा है कि अगर हमारे खिलाफ जो गठबंधन आप बना रहे हो वो पाकिस्तान के साथ बनाए हो इन्होंने, या किसी और देश के साथ, ये बार बार कोशिश करते रहो। हालांकि इनके निशाने पर ईरान ही रहता था, हूती रहते थे, ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन ऐसे में अब जो जंग में एक तरीके से सीधे तौर पर अगर हूती कूद चुके हैं, उन्होंने रिफाइनरी पर मारा है, तो ये कह सकते हैं क्या हम कि आगे आने वाले समय में सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरे भी कारखाने हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जंग बड़ी होगी और इसमें अब ये प्रॉक्सी जिसको कहा जाता है, यानी अंसारुल्लाह, हूती, अगर ये एक्टिव हो गए और इन्होंने मारना शुरू किया तो ये तो अपने नजदीकी जो टारगेट है अरब देश उनको मारेंगे, क्योंकि उनको सीधे तौर पर पता है कि वहीं से सारा साजो सामान अमेरिका का चल रहा है जो ईरान पर दागा जा रहा है। तो वो हर जगह मारेंगे, जहाजों पर मारेंगे। लाल सागर पर उन्होंने मारना शुरू ही कर दिया है। 3 जहाज को डुबाए जाने की खबरें हैं, जिसमें से अमेरिका और इजराइल के स्वामित्व वाले वो जहाज हैं। ये खबरें आपको कहीं और से नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि वो खबरें आ ही नहीं पा रही, आने नहीं दी जा रही, एक तरफा खबरें ज्यादा आ रही। हम पूरी कोशिश करें कि दोनों तरफ की खबरें आप तक लेकर आए, वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही वो भी आप तक आए। तो हूतियों ने 3 जहाज डुबा दिए हैं, ये दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा ये आप बता रहे हैं, जो ईरानी मीडिया का दावा है कि इस अरामको की एक रिफाइनरी पर मारा है जो सऊदी में। अभी आप देखिए, सऊदी खामोश है, सऊदी चुप है, अभी कुछ नहीं बोला है। ऑफिशियल जो भी हम पढ़ रहे थे, लगातार देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, तो सऊदी ने अभी कुछ नहीं कहा, चू भी नहीं किया है कि मारा कि नहीं मारा, क्या हुआ। लेकिन अगर मार दिया है तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और अब ये बिल्कुल ऐसी जंग शुरू हो गई है, क्योंकि सऊदी को मारा है। अभी तक आप देखिए, यूएई, लेबनान, कतर, बहरीन इधर मार रहा था, सऊदी के लिए अभी नहीं था। अभी सऊदी पर हूतियों ने मारा है। तो आप सोचिए, ये ऑल ओवर मिडिल ईस्ट जो होगा। और सऊदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक दबदबे वाला देश है, अमेरिका का बहुत करीबी पार्टनर है, और मुसलमानों के एतबार के लिहाज से मक्का और मदीना वाला शहर है। इसलिए सऊदी को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, और बहुत गमो गुस्सा है लोगों के भीतर कि सऊदी के बेसिस से भी जो है अमेरिका को मदद मिल रही है, ऐसा खबरें आती रही। तो एक बहुत बड़ा तबका है दुनिया में जिसके अंदर में गमो गुस्सा पाया जाता है कि कम से कम सऊदी को ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, करना चाहिए था ईरान के खिलाफ। लेकिन आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर है क्या है, और अमेरिका किस तरफ लेकर जा रहा है, इजराइल किस तरफ लेकर जा रहा है। कुछ देशों की मजबूरी है साथ रहने की, कुछ देशों की जरूरत है साथ रहने की, तो वो तो दिख रहा है। तो अब ये जंग जो है उन देशों में, और जितना हम समझ पा रहे हैं, आज तीसरा दिन है इस जंग का, कि पूरी कोशिश है अमेरिका के सहयोगियों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो ईरान को की तरफ देखने की जुर्रत ना कर सके, और उसके बाद इजराइल का सही से नंबर लगे। तो अभी तीसरा दिन है, इजराइल पर तो हो ही रहे हमले, लेकिन इधर मार के इधर शांत करके, ताकि इधर जो मिसाइल रोकने का जो काम हो रहा है ना, जो यहां से दागी जो जा रही है ना, उसको रोक के फिर इस्राइल का काम तमाम किया जाएगा। ईरान बहुत गुस्से में है। ये खबरें नहीं आ पा रही है लोगों तक, लेकिन ईरान बहुत गुस्से में है। सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा है, वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे तो नहीं। ये खबरें हम आपको दूसरे पक्ष की भी बता रहे हैं, जिसका अकाल है, जिसकी कमी है।
ये आपको मेन स्ट्रीम में समझ में आ रही होगी। तो लाइव हिंदुस्तान पर आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए, लगातार दूसरी तरफ की भी आपको एक अपडेट दे दे कि तेहरान में बमबारी जारी है, कभी स्ट्राइक हो रहा है तो कभी फाइटर जेट हैं वो जो है घुस जा रहे हैं, गर्जना भर रहे हैं वहां पे और कई मिनटों तक, घंटों तक वहां पर रह रहे हैं। हालांकि ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी लेकर कहा जा रहा है कि क्या वो कितना कमजोर पड़ चुका है अभी फिलहाल में। हालांकि वो भी दावे कर रहे हैं कि हमारे एयर डिफेंस के द्वारा उनके कई चीजों को निशाना बना जा रहा है, चाहे अमेरिकी फाइटर जेट हो, F-15 का आपने लाइव हिंदुस्तान पर रिपोर्ट भी देखी किस तरीके से जो है वो क्रैश होता है, उससे लगता है कि कोई शॉट कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें खत्म अल नबिया जो है वो कमांड एंड कंट्रोल है तेहरान में IRGC का, वो ध्वस्त हो चुका है और इसके अलावा IRGC के कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। तो ऐसे में ये चीज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान मार रहा हो एक तरफा या फिर सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका एक तरफा मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी तरफ से भी वार हो रहा है, दूसरी तरफ से जवाबी पलटवार हो रहा है। यही कारण है कि 3 दिनों से यह जंग खींची जा रही है और यह भी अब खबरें आ रही हैं कि कुछ यूरोप के देश भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब सऊदी अरब पर यह हमला एक तरीके से हो चुका है, उनकी सरकारी रिफाइनरी पर हो चुका है और वो रिफाइनरी जिसमें खुद वहां के राजा का धन बल लगा हो, तो अपने आप में बहुत कुछ ये एक खबर चलते चलते ये बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश है कि ईरान की नई लीडरशिप जो बनने जा रही है, इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद उनसे बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इस मामले में कोई सरगर्मी नहीं दिखाई गई है। वो मार रहे हैं और बेतहाशा मार रहे हैं। वो नुकसानात हम आपको बताते रहेंगे, हम ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं अपने दर्शकों के लिए वो नुकसानात, उनसे जुड़े हुए वीडियो। तो आप रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ।